नमस्ते साथियों, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शरीर में बल बढ़ाने की एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ कि अगर आप उसे करेंगे तो आपके शरीर में जो है बल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। देखो साथियों, अगर बॉडी बनानी है, जैसे हमें जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरी बॉडी है, तो आपको जो है शरीर में स्टेमिना रहना चाहिए, तभी आप वर्कआउट कर पाओगे। आपके शरीर में दम रहना चाहिए, तभी आप वर्कआउट कर पाओगे। अगर आपके शरीर में दम नहीं है तो आप वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दम का होना काफ़ी ज़रूरी है। और दम मतलब क्या होता है साथियों, कि जैसे हम जब श्वास लेते हैं वर्कआउट करते टाइम पर, व्यायाम करते समय, जब हम व्यायाम कर रहे होते तो हम जल्दी थक जाते हैं और हमारा दम फूलने लगता है। आपने सुना भी होगा कि भाई मेरा दम फूलने लग गया, मुझसे नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब जिसका दम जल्दी फूलता है, उसका मतलब जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, उसके शरीर में वो पूरी तरह से जा नहीं पाती और पूरी मांसपेशियों में वो पूरी तरह से जा नहीं पाती है और उसके मांसपेशियाँ जवाब दे देती है, उसका शरीर जवाब दे देता है। उसका जो उसके हृदय में जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन जा नहीं पाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दम बढ़ाने के विषय में कुछ ऐसे 3-4 चीज़ें बताऊँगा। अगर आप उसे करेंगे तो आपके शरीर में दम बढ़ेगा और आप जो है आपके शरीर का स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। शुरू करते हैं भाइयों। मैं आपको आज वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले अगर आपको अपने शरीर में दम बढ़ाना है तो आपको जो है सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपको जो है ब्रह्मचर्य, मतलब आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते साथियों, तो आपका जो है शरीर में दम नहीं बढ़ेगा। और भले ही फिर बाद में आप कितना भी वर्कआउट कर ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, किसी भी प्रकार का भोजन ले ले, तो आपके शरीर में वो लगेगा भी नहीं। साथियों, ब्रह्मचर्य पालन करने से आपका शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। और अब जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसे वर्कआउट्स है जिसमें आपको अपने श्वासों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रोफेसर राममूर्ति जी की विधि से दंड करना बताया है, जो कि श्वास रोककर धीमी गति से, मध्यम गति से धीरे धीरे लगाया जाता है। तो मैंने सारी वीडियोस बनाई है, मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा वीडियोस में कैसे हमें करना है। और तो आपको पहली चीज़ तो इस दंड को करना है। और एक दंड है जिसमें आपको श्वास रोककर पुशअप पोजीशन में होल्ड करना होता है। तो आपको जो है ये 2 चीज़ करनी है, ये मतलब दम बढ़ाना है अगर आपको शरीर में, तो इन दोनों व्यायामों को करना है। और फिर जो तीसरी चीज़ है वो है आपको मतलब श्वास रोक के रखना। जैसे आप प्राणायाम करते हैं, तो जैसे अभ्यंतर प्राणायाम होता है, लंबे गहरे श्वास लेकर उसे रोक देना। जैसे कुंभक प्राणायाम भी कह सकते हैं आप, श्वासों को लेकर रोक देना। तो आपको श्वासों को लेकर रोककर मतलब प्राणायाम करना है। और आप चाहे तो किसी बाल्टी में पानी भरकर उसमें मतलब अपना बाल्टी में पानी भर दिया और श्वासों को भरकर और फिर श्वास रोकने का अभ्यास कीजिए। तो जो आप श्वासों के व्यायाम करेंगे साथियों, तो आपके शरीर में जो है दम बढ़ने लग जाएगा। आप देखेंगे आपके शरीर में काफ़ी बदलाव आएगा। और सबसे मेन जरूरी जो चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ब्रह्मचर्य, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं तो आपका मतलब व्यायाम असर नहीं करेगा और कुछ मतलब आपका शरीर बनेगा नहीं। और जैसे कि तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया, अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और श्वास रोकने के लिए जैसे मैंने पानी वाला तरीका बताया, जो आपको बाल्टी में भरकर, तो अभी तो यहाँ पर पानी नहीं है, तो मैं आपको जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर लेना और उसमें जो है पहले ऊपर लंबे गहरे श्वास ध्यान से पूरे श्वास भर लेना। पहले पूरे फेफड़े खाली कर देना और उसके बाद में लंबे गहरे श्वास भर लेना। और फिर श्वास भरने के बाद में पानी मतलब श्वास भरने के बाद में आप चाहे तो नाकों को इस तरह से बंद भी कर सकते हैं और फिर अपना मुंडी जो है पानी के अंदर डालना है। तो फिर आपको जितने समय तक रोक के रखना है आप रोक के रखिए। साथियों, अगर आप इन व्यायामों को करेंगे, मैंने स्वयं ने इन व्यायामों को किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मतलब जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें मैं स्वयं करता भी हूँ और मुझे जो है इसके परिणाम काफ़ी मतलब बढ़िया देखने मिले थे। मैंने शुरुआत की थी तकरीबन आज से 1.5 साल पहले इन व्यायामों को करना। और आज अभी वर्तमान समय में मैं जो है 100, 200, 300, 500 दंड, 200 के ऊपर तो मैं किसी भी दंड को आसानी से लगा सकता हूँ और बैठक भी लगा लेता हूँ मैं आसानी से 500 के ऊपर तक। तो साथियों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको करने हैं दंड, जो प्रोफेसर राममूर्ति जी की विधि से, वो कैसे करना है। और जो होल्ड वाला दंड है वो भी बताऊँगा मैं कैसे करना है। और एक चीज़ और, आप चाहे तो इसमें बैठक भी जोड़ सकते हैं अगर। तो चलिए साथियों, अब मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कि हमें जो है क्या क्या करना है। तो भाइयों, सबसे पहला जो आपको दंड करना है वो है जो है राममूर्ति दंड। जैसा कि मैंने आपको कई सारी वीडियोस में पहले भी बता के रखा है कि किस तरह से किया जाता है। मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि किस तरह से हमें राममूर्ति दंड को करना है। राममूर्ति दंड करने से पहले साथियों, आपको जो है लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया कर लेनी है। यहाँ पर थोड़ा आपको आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि पीछे ट्रेन चल रही है, इसीलिए।
तो साथियों, राम मूर्ति दंड करने से पहले सबसे पहले हमें जो है लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस तरह से बैठ जाइए, या फिर जैसे नॉर्मल आलती फलती मार के भी बैठ सकते हैं, या फिर इसे खड़े रहकर भी कर सकते हैं। तो आपको जो है लंबे गहरे श्वास लेने हैं और लंबे गहरे श्वास छोड़ने हैं। तो हमें जो है इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया करनी है। और अब आपको मैं बताता हूँ, हमें जो है सबसे पहले हाथों को अपने कंधे जितनी चौड़ाई पर रख लेना है और इस पोजीशन में लंबे गहरे श्वास भर लेना है। और फिर लंबे गहरे श्वास भरकर आप चाहे तो इस तरह से लंबे गहरे श्वास पहले पूरे फेफड़े खाली कर दिए आप चाहे तो, और उसके बाद में लंबे गहरे श्वास भरिए, तो वो अच्छा होगा, पूरा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा। और फिर भरकर लंबे गहरे श्वास, आप यहाँ पर चाहे तो सांस छोड़ भी सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत नहीं होती तो श्वास आप बिना छोड़े भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है दंड लगानी है। मैंने जो है काफ़ी तेज़ी में लगाया, मतलब थोड़ा फास्ट में कर दिया, पर आपको जो है मध्यम गति से कम जाने में 30 सेकंड और फिर से पीछे आने में 30 सेकंड का समय लेना है। तो ये जो था पहला दंड था, और इसके आप जो इसे 3-4 बार कर सकते हैं। अब कई भाई कंफ्यूज रहते हैं कि राम मूर्ति दंड तो मतलब जो मैं तेज़ी में करता हूँ तो वो तो अलग होता है। साथियों, ये जब आप इस दंड को करेंगे तो इस दंड को करने से आपके शरीर में स्टैमिना बढ़ेगा, आपके शरीर में बल बढ़ेगा। जो कहते हैं ना दम नहीं बढ़ता, मतलब दम फूलने लगता है, तो आपका शरीर जल्दी मतलब दम फूलेगा नहीं। तो मैं आपको दूसरा व्यायाम बताता हूँ जो आपको करना है। दूसरे व्यायाम में साथियों, हमें जो इस तरह से यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भर लेने, सेम वही चीज़ है, पर हमें इस व्यायाम में इसमें क्या करना है, लंबे गहरे श्वास भरकर इस तरह से, जैसा ये पोजीशन था मैंने आपको बताया, इसमें होल्ड करके रखना है इस पोजीशन में, और फिर इसके बाद में यहाँ पर श्वास छोड़ देना है, और फिर से लंबे गहरे श्वास यहाँ पर भर लेनी है, और फिर लंबे गहरे श्वास भरने के बाद में यहाँ पर रोक के रखना है इसी तरह से। साथियों, एक बात ध्यान रहे कि श्वास हमें मुंह से नहीं लेनी है, श्वास नाक से ही लेनी है। मैंने मतलब काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बताया इस चीज़ों के बारे में, पर जैसे कि दम बढ़ाना है आपको, तो आप जो है अपने हफ्ते में इस व्यायाम को 3 दिन तक कर सकते हैं, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसे करने में। तो जो मैंने अभी होल्ड वाला बताया, आप इसे भी 3-4 बार कर सकते हैं, और जो मैंने शुरुआत में पहले वाला बताया, आप उसे भी 3-4 बार कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको जो है इसकी संख्या नहीं बढ़ानी है, इसमें जो होल्ड करने का जो समय है वो हमें बढ़ाना है। तो इसे आप कीजिए, आपका दम बढ़ेगा। और जो मैंने आपको बताया पानी, मतलब बाल्टी में पानी रखकर श्वास रोकने वाला, तो आप उसे भी कर सकते हैं। और अगर बाल्टी में पानी रखकर नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है कुंभक प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये जो थी कुछ चीज़ें थी, अगर आप इसे करेंगे तो आपके शरीर में दम बढ़ेगा, आपके शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा। और एक चीज़, आप बैठक भी कर सकते हैं। बैठक भी मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि हम इस तरह से खड़े, ये देखिए साथियों, भाई जैसे बैठक में अगर आप बैठक करोगे ना, तो ये तो वायर ऊपर आ रहा होगा, जैसे आप बैठक करोगे ना, तो आपके शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मतलब जो शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसी से जो पूरा बॉडी का ग्रोथ होता है, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, और आपका शरीर मतलब जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी उन्नति आपकी होगी। और आपकी जो नीचे की लेग मसल्स है, आपका जो नीचे का मतलब 50% जो बॉडी पार्ट है वो भी मजबूत बनेगा और अच्छा दिखेगा। अगर आपका मतलब बेस ही मजबूत नहीं होगा, अगर किसी इमारत की अगर नींव ही अच्छी ना हो साथियों, तो इमारत ढह जाएगी। तो सबसे पहले नींव को मजबूत करना होता है, तो इसीलिए आपको जो लेग वर्कआउट करना है। और लेग वर्कआउट में मैंने आपको वीडियोस बनाई भी है। आपको क्या करना है, इस तरह से खड़े रहकर लंबे गहरे श्वास भरने हैं यहाँ पर इस पोजीशन में, और फिर जो है यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर भरना है श्वास, और एक बैठक लगाकर एक श्वास में एक बैठक लगाएंगे और छोड़ देना है। और जब भी आप किसी दंड आदि को भी करें तो इसी तरह से आप दंड वगैरह भी करें, तो आप देखेंगे ये सब व्यायाम अगर आप करोगे साथियों, तो आपके शरीर में अपार बल आएगा, आपके शरीर में खतरनाक दम बढ़ेगा। मैंने स्वयं ने इन व्यायामों को
एक साल तक 1.5 साल तक करके देखा है और काफ़ी इसके भयंकर परिणाम है। और मैं अभी वर्तमान समय में तो मतलब दंड वगैरह लगाता ही हूँ, और मैं अभी कुछ आपको मतलब आगे आने वाली वीडियोज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें भी करके दिखाऊँगा जो मतलब काफ़ी कठिन होती है करना, बल प्रदर्शन जिसे कहते हैं। तो काफ़ी बल प्रदर्शन भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। और शाकाहार भोजन लेवे साथियों, मांसाहार का सहारा ना लेवे। मांसाहार भले ही आप खा लोगे आपका शरीर बन जाएगा, पर मांसाहार बुरी चीज़ है। अन्य प्राणियों को इससे हानि होती है। किसी प्राणियों को मारकर अपने शरीर का मांस बढ़ाना ये काफ़ी गलत बात है। तो भाइयों, ये जो थी कुछ चीज़ें थी जो आपको करनी है। और श्वासों को जो साथियों, देखो मैंने जो दंड बताई आपको, जिसमें श्वास रोकना होता है, आपको ध्यान रहे कि आपकी श्वास बाहर ना निकले। अगर आपकी श्वास बाहर निकल गई तो दम खत्म, फिर इसमें मतलब मज़ा नहीं आएगा, वो ठीक से होगा नहीं आपका व्यायाम उससे, और वो आपके शरीर में असर भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी आप सांस रोकें तो आपको जो है श्वास रोक कर ही रखना है, श्वास छोड़ना नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मतलब मैं रोक रहा हूँ, पर फिर भी आप एक बार बाल्टी में पानी भरकर अभ्यास करना कि आप कितने समय तक रोक पाते हैं श्वास को। आप चाहे तो नाक इस तरह से बंद कर सकते हैं जब बाल्टी में पानी डालें, मतलब अपना श्वास रोके, और चाहे तो बिना बंद करके, एक बार बंद करके भी देखना, और एक बार ऐसे दबाकर, और एक बार बिना दबाए ऐसे ही करके देखना। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका श्वास कितने समय तक रुकता है। तो ठीक है साथियों, अभी आप पीछे ट्रेन की आवाज़ भी आ रही होगी। तो साथियों, ये जो थी आज की वीडियो में, मैंने कुछ आपको दम बढ़ाने के बारे में बताया। तो आप अगर इन व्यायामों को करते हैं तो आपके शरीर में अपार दम बढ़ेगा, बल आएगा। और ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो फिर कोई असर आपको दिखेगा नहीं। तो ठीक है, और जो श्वास वाली व्यायाम बताइए साथियों, से ध्यान से करना, और श्वास रोक कर रखना, श्वास बाहर ना निकलने पाए, सबसे मेन बात। तो ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यावर्त। फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में।